मोदी जी जो है वो तो अपने आप मूर्ख हैं, लेकिन चाहते हैं देश के जितने भी नौजवान छात्र हैं उन्हें भी मूर्ख बना दे और हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवा दे। मैं सीधे तौर पर जंतर मंतर से मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं, आप जो नौटंकी देश के अंदर कर दिए हैं और छात्र नौजवान को जो ठगने का काम किए, लेकिन छात्र नौजवान आप मानने वाले नहीं हैं, आपसे आंख आंख मिलाकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको उतार कर भीख देंगे। देख सकते हैं जंतर मंतर पर जिस प्रकार से AIYF यानी ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का ज्वाइंट पार्लियामेंट मार्च जो रामलीला मैदान से चल के दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचा है, वहाँ कुछ जुआ जुड़े हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार बार बार जुआओं की बात करती है, जुआ और यंग इंडिया की बात करती है, जुआओं को बढ़ाने की बात करती है, स्टूडेंट की बात करती है, अग्निवीर की बात करती है, लेकिन क्या कारण है कि पूरे देश से जुआ इस समय पहुंचे हैं जंतर मंतर पर और पैदल मार्च करते दिख रहे हैं? तो एक जुआ हमारे साथ हैं बिहार से, मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ कहेंगे सर इस मार्च को लेकर? देखिए, अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी जो वादा किया था चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलता तो अभी तक इस देश के 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल चुका होता। लेकिन बेरोजगारी की ये स्थिति है कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी है। इसका साफ मतलब है कि मोदी जी ने युवाओं को ठगने का काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन वाले जो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, हम बिहार से हैं और पूरे देश से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथ ही प्रदर्शन करने आए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो सरकार ने इस देश के अंदर लागू करने की कोशिश की है, इस देश को थोपने की कोशिश की है, वो नई शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से इस देश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में भेजने की नीति है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को आडंबर की ओर भेजने की नीति है। इस देश के गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की नीति है। कोई भी शिक्षा जब नीति लागू होता है तो वो संसद में पास होता है, लेकिन मोदी जी ने संसद में इस शिक्षा नीति को पास नहीं किया और इस देश के अंदर लागू करने का कोशिश किया। कोई भी शिक्षा नीति जो होता है उसमें कोई ना कोई आयोग होता है। पहले जो शिक्षा नीति थे उसमें कोठारी कमीशन आयोग थे, स्वामी रंगनाथन आयोग थे, विभिन्न तरह के आयोग थे, लेकिन किसी भी तरह का आयोग नहीं है। संसद में पास करने के बजाय उन्होंने अपने पार्टी के अंदर पॉलिटिकल, जो उनका पार्टी भाजपा है, भाजपा के नेताओं को बैठाकर उन्होंने पूरी तरह से इस शिक्षा को भगवाकरण करने की साजिश के तहत इस शिक्षा के सिलेबसों में घुसेड़ा गया और जानबूझ के इस देश के अंदर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में नई बदलाव क्या बता पाएंगे कि जो नया बदलाव हुआ है पहले से क्या अंतर हुआ है मोदी सरकार? पहले से वो 10+2 वाला मामला जो था, 5+3+3 का मामला है, ये सब किसी भी सूरत में कहीं से चलने वाला नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ के गर्त में भेजने की कोशिश की जा रही है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों की स्थिति लगातार जड़ से जर्जर है, बद से बदतर की जा रही है, ताकि सरकार को ये कहने में आसान हो कि विश्वविद्यालय सरकार से नहीं चल रही है, इसे निजी हाथों में भेज दो। पूरी तरह से शिक्षा की निजीकरण करने की साजिश चल रही है। दूसरी बात है, आप एक कर्नाटक में 8वीं क्लास के एक कोर्स में एक हमने पढ़ा है, नया शुरू हुआ सिलेबस में दिया है कि सावरकर जी एक सेलुलर जेल में रहते हैं, एक गेट खुलता है और बुलबुल आती है, बुलबुल पर सावरकर जी बैठते हैं और पूरी अपनी मातृभूमि का सैर करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 8वीं क्लास में इस तरह के सिलेबस में डालकर आप शिक्षा को क्या करना चाहते हैं? क्या बुलबुल पर सावरकर बैठकर मातृभूमि की सैर कर सकते हैं? ये जानबूझकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डालने की कोशिश की जा रही है। जिन अंग्रेज़ों को हम लोगों ने भगाया है, उस विदेशी 150 फॉरेन यूनिवर्सिटी इस देश के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है और उस फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो अडानी अंबानी के बच्चे हैं, जो कॉरपोरेट घरानों के बच्चे हैं, वो लोग पढ़ेंगे। जो गरीब हैं वो जो जनरल जर्जर जो शिक्षा की स्थिति, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, चाहे एक स्टूडेंट हैं, देश के भविष्य हैं। 75 साल से स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं कोई छूट व्यवस्था, कहीं SC के लिए, कहीं ST के लिए, कहीं आरक्षण की व्यवस्था, तमाम प्रकार की बातें हुई हैं, लेकिन अभी ये हस्त्र चल रहा है कि देश के युवा सड़कों पर आ रहे हैं। तो अगर शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हो पाएगा तो फिर आपका विकास कैसे होगा? बिल्कुल, शिक्षा नीति में अगर बदलाव नहीं होगा तो हम लोगों का ही विकास तो अधर में है ही।
इस देश के शिक्षा का भविष्य पूरा अधर में है और इस देश के शिक्षा का भविष्य कहाँ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी को इस देश के शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, इस देश के छात्रों से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी से इस शिक्षा को लेकर कोई मतलब नहीं है, क्या कहें? देखिए, देखा आपने जिस प्रकार से मोदी सरकार का कहना है कि युवाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यंग इंडिया की बात करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की योजनाओं में हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक भाषण देते मिलते हैं, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान का जो एक युवा है वो कहीं ना कहीं परेशान है। जो आज रामलीला मैदान से पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने मोदी को यहाँ तक भी सुना दिया, खरी खोटी भी सुना दिया, इनका कहीं ना कहीं दर्द छलकता नजर आ रहा है।